उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए भी आज प्रचार थम जाएगा। 9 विधानसभा सीटें यूपी की, जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। आज उपचुनाव के लिए प्रचार में कई दिग्गज ताकत लगाते हुए नजर आएंगे। मीरापुर में जयंत चौधरी रोड शो करने की तैयारी में है। अखिलेश यादव का भी मीरापुर में ही आज रोड शो होगा। और साथ ही आपको ये बता दें, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश मीरापुर में आज जनसभा करेंगे। तो अखिलेश यादव से लेकर जयंत चौधरी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक मीरापुर में आज चुनाव प्रचार में ताकत लगाते हुए नजर आएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। जरा विवेक से जानते हैं, 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना है 20 नवंबर को, जहां पर वोटिंग होनी है, प्रचार का आज अंतिम दिन। हमने बताया किस तरीके से मीरापुर में बड़े बड़े दिग्गज आज चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। जरा बताइए किस तरीके से प्रचार के अंतिम दिन सभी की तरफ से ताकत पूरी लगाने की तैयारी। जी बिल्कुल, आज प्रचार का आखिरी दिन है और सभी दल पूरी तरीके से इस पूरे प्रचार आज शाम 5 बजे तक जो प्रचार करना है उनको उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सियासी दिग्गज दिखेंगे वो मीरापुर सीट पर दिख रहे हैं, जहां पर एक तरफ जयंत चौधरी दिखाई देंगे, एक तरफ असदुद्दीन दिखाई देंगे, एक तरफ अखिलेश यादव आएंगे। तो ये तमाम जो दिग्गज हैं वो वहां रहेंगे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी आज मीरापुर में रहेंगे। इसके अलावा अगर ओवैसी की बात की जाए तो वो मीरापुर के बाद भी एक और विधानसभा सीट पर आज जाएंगे। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो वो आज फूलपुर में वो वहाँ जो है अपने लोगों के बीच में अपनी बात जो है रखेंगे। और इस चुनाव की बात की जाए, देखिए 9 सीटों पर ये चुनाव था और एक तरफ जो नारा योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो दिया गया, उस नारे की काट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लगातार अलग अलग नारे दिया। वो नारे जनता के बीच में क्या असर करेंगे, ये तो 20 तारीख को वोटिंग के दौरान पता चलेगा कि किसको कौन सा नारा पसंद आया और किसको कौन सा नारा अपने लिए हितकारी लगा। वहीं अगर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों की बात की जाए तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, पर शुरुआती तौर पर यह कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक विधानसभा में जाएंगे, पर कोई भी बड़ा नेता वहां पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि ये बात कही जा रही कि छोटे छोटे नेताओं का जो विधानसभा वार जिनकी जिम्मेवारी थी वो लोग वहां दिखाई दिए, पर किसी भी बड़े कांग्रेस के नेता का कोई भी कार्यक्रम किसी भी 9 विधानसभा सीट में फिलहाल देखने को नहीं मिला। तो सीधे सीधे 1-on-1 बीजेपी वर्सेस जो सपा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही, पर इस 9 सीटों में सिर्फ और सिर्फ जो उनके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, सिर्फ वही सबसे बड़े लीडर थे जो इस बार चुनाव प्रचार किए हैं। ना ही बहन जी, ना ही सतीश चंद्र मिश्रा, ना ही आकाश आनंद, किसी की तरफ से भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपना जो प्रत्याशी है वो उतारा है और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भी लगातार अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम है वो किए गए हैं। तो ये जो चुनावी समर है, ये जो 9 सीटों का, इसमें कहीं ना कहीं सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पर जा चुके हैं। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम वो सभी सीटों पर गए हैं। अखिलेश यादव सभी सीटों पर जा चुके हैं। अब देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में जाती है, कौन सा नारा जनता को पसंद आता है और क्या जनता को क्या जी। मेरा सवाल यह है विवेक कि जिस तरीके से 24 लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो साख यहां पर बीजेपी की जुड़ती हुई और शायद यही वजह कि इतना जोर जो बीजेपी के कद्दावरों की तरफ से लगाया गया इस चुनाव प्रचार में। शुक्रिया फिलहाल आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए।